आप सुन रहे हैं ये कहानी सुनी, जिसमें आप सुनने वाले हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उनका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तभी सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे वो खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप को मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक और जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौटकर आती हूं, तुम यहां से कहीं मत जाना। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया हुआ वादा वो भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन ये बात याद आई तो वो सभी को लेकर वो स्थान पे पहुंची और सांप को वहां पर देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ कर देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूं। सांप बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वो सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सब लोग जानते थे कि छोटी बहू को कोई भाई नहीं था। तो ये सर्प बोला, अरे मैं उसका चचेरा भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। यह सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तुझे डरना नहीं चाहिए और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान न रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उस सर्प का मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हुई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसको उसके घर पहुंचाया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर देगी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। उसे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित होने को मंत्री ने सेठ जी से कहा। महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वो उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और उसे आने पर उससे कहा कि भाई तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार गले में डाले
तब वो सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे और मैं अपने गले में हारूं, तब वो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वो सर्प बन गया, और यह देखकर रानी चीखी और रोने पड़ी। यह देखकर राजा ने सेठ से खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहां भेजो। सेठ जी डर गए। राजा अब न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में ये सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे दे दिया। अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वो हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर ढेर सारी मुद्राएं उसे पुरस्कार के रूप में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास ये धन कहाँ से आता है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही सही बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता हुआ देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हो गया और उसने कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा, मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। ये कहानी सुनी, उसमें आपने सुनी नाग पंचमी की व्रत कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।